एक बार व्यू वेस्ट डॉक्टर चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं कैनुला साइट्स के बारे में। कैनुला साइट्स जो हैं किस जगह पर आप आसानी से कैनुलेशन कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके पास में एक बेल आइकन बटन का ऑप्शन आएगा, उसे भी ऑन कर लेना, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। सो गाइस चलते हैं टाइम ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैनुलेशन साइट्स के बारे में। और उससे पहले हम थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। कैनुलेशन हम जब करते हैं पेशेंट को तो स्ट्रेट वेन हमें देखनी रहती है। स्ट्रेट वेन्स यानी कि सीधी वेन, ठीक है, सीधी वेन्स हमें देखनी है। और मजबूरी होती है जब हमें सीधी वेन्स हमें नहीं मिलती, स्ट्रेट वेन्स हमें नहीं मिलती, तो मजबूरन हमें टेढ़ी मेढ़ी वेन्स में हमें कैनुलेशन करना पड़ सकता है मजबूरन। जबकि हमें सीधी स्ट्रेट वेन, जैसे ये है थोड़ी सी सीधी है, ये है, तो ऐसी वेन्स में हमें कैनुलेशन करना चाहिए नॉर्मली। तो कैनुलेशन करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट को, जैसे फ्लेवाइटिस हो जाता है। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस भी पेशेंट को कई बार हो जाता है। उसी वजह से आपको बता दो फीवर पेशेंट को आता है, फीवर पायरेक्सिया पेशेंट को आता है। उसके 5 सिम्टम्स होते हैं और उसका स्कोरिंग होता है VIP स्कोर होता है, विजुअलाइजेशन जो इन्फ्यूजन स्कोर होता है वो स्कोर होता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को कहीं इंड्यूरेशन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, पायरेक्सिया तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। तो इन चीज़ों का भी हमें इरिथमा रेड वो साइट तो नहीं है, कैनुलेशन साइट है वो रेड तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन है गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये किसी वीडियोस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि कैनुलेशन साइट जो है वहाँ पर ये जो थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस और फ्लेवाइटिस की जो कंडीशंस हैं वो स्कोरिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th ये 5 स्कोरिंग होती है, उसकी 5 नंबरिंग होती है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे तुरंत कैनुला को रिमूव करें और कैनुला साइट को रीसाइट करें, राइट। और अगर थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस की ऐसी कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को तो तुरंत उसको ट्रीट करें और कैनुला तो आपको निकालना ही है, राइट। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। और यहाँ पे हम देखिए इसमें क्या है, ये सिफिलिक वेन है आपकी। किफेलिक भी कहते हैं कई लोग, किफेलिक भी कह सकते हैं, और मैं सिफिलिक कहता हूँ, सिफिलिक भी कह सकते हैं। वेसिलिक भी वेन है, ये सिफिलिक है। अब देखो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है याद रखने का। अगर आपका थंब है, थंब की साइड में जो वेन्स आएंगी वो सिफिलिक वेन्स है, और जो पीछे की साइड में जो आपकी ये वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर है, देखिए ये थंब है, ये थंब है आपका, ये थंब है आपका। और ये थंब की साइड में अगर वेन्स आती हैं, देखिए ये थंब की साइड में अगर ये वेन्स आ रही है तो ये सिफिलिक वेन्स, राइट। ये आपके हो गए वेसिलिक वेन, देखिए ये वेसिलिक वेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट वेन्स आपको देखनी है। स्ट्रेट वेन्स में हमें कैनुलेशन करनी है। हम हैंड की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी वेन्स नहीं मिलती है तो हम नेक्स्ट, देखिए मैं यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा हूँ कि किस तरह से कंपेरिजन करना है। देखिए वेसिलिक वेन, सिफिलिक वेन, यहाँ पर देखिए ये सीधी वेन्स आई हुई है, इसमें हम कैनुलेशन कर सकते हैं। इसमें हम कैनुलेशन इंसर्ट कर सकते हैं जो साइड बीच वाली है, और इसमें भी कैनुलेशन कर सकते हैं जो इस साइड में आई हुई है, जो कि ये वाली साइड है, ठीक है। तो इन साइड्स में हम कैनुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें बाइफिकेशंस को देखना चाहिए। बाइफिकेशन पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है, शायद आपको वेन्स दिखेंगी, ये देखिए एक ये है, एक ये है, और ये इस साइड से गई हुई है। तो यहाँ पर यहाँ से कैनुलेशन नहीं करना, क्योंकि ये बाइफिकेशन आपको दिख रहा होगा। देखिए कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा, हाँ ये देखिए एक ये वेन्स इधर से, एक वेन इधर से आई है वेन्स। तो यहाँ पर आपको कैनुलेशन नहीं करना, या तो यहाँ से करना है, यस राइट। देखिए एक ये है और ये इधर से है, तो आपको यहाँ पर कैनुलेशन करने से बचना है इस जगह से, क्योंकि ये देखिए ये इस जगह से कैनुलेशन करने से बचना है।
या तो आगे से कीजिए, ठीक है, या फिर पीछे चले जाइए। बाकी पीछे नहीं जाना है, कोशिश करो कि यहाँ आगे से कैनुलेशन करें। तो बाइफिकेशन से हमें बचना चाहिए क्योंकि पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अगर हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा हैंड में, या बच्चों की बात करेंगे, बच्चों की भी बात करेंगे किस तरह से कैनुलेशन आपको करना है बच्चों में। सो देखिए, ये आपका वेन्स है। अब यहाँ पर मुझे देखिए किफेलिक वेन, ठीक है, वेसिलिक वेन जो कि पीछे जाके आपके इस साइड से आती है और यहाँ से निकल के वेसिलिक वेन जो चली जाती है। किफेलिक वेन आपके थंब साइड में आती है जो कि ये है, देखिए ये वाला कंपार्टमेंट। तो आप यहाँ पर कैनुलेशन कर सकते हैं इस वाली वेन्स में, ठीक है। ये इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ से नी जॉइंट एल्बो जॉइंट से अगर हम ऊपर जाते हैं तो एल्बो जॉइंट से ऊपर जाने के हमें थोड़े से अलग क्राइटिक एरियाज होते हैं, तब हमें ये कैनुलेशन करना चाहिए, लेकिन बचना चाहिए। एसेसरीज वेन्स में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर बाइफिकेशन हो रहा है ना। तो जैसे ये है, इस वेन्स में लगा सकते हैं, इस वेन्स में लगा सकते हैं, और यहाँ भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ आगे कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सीधी वेन्स होती हैं। लेकिन ये थोड़ा मोर जो टाइप की है ना, इनसे आपको बचना है। अब हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में आपको कैनुलेशन किस जगह करना है। देखिए सबसे पहले बच्चों में मोस्टली आपको देखना है कि अगर हाथ में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाथ में नहीं मिलती है तो पैर में देखनी है, ठीक है। हाथ में आपको देखनी है तो 4 आर्म में देखनी है। और इसके बाद जैसे देखिए सेफेलिक वेन आपको ये थंब की साइड में आ गई, ठीक है, किफेलिक भी बोलते हैं कई लोग, कोई बात नहीं। वेसिलिक वेन आपकी ये पीछे चली गई, ठीक है। तो ये आर्च है, डोर्सल वीनस आर्च है, डोर्सल यानी पीछे का हिस्सा, ठीक है, डोर्सल यानी कि पीछे का हिस्सा जो नेटवर्क है, ये डोर्सल वीनस आर्च है, ठीक है। तो इनमें यहाँ अगर वीन्स आपको मिलती है प्रॉपर तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ नहीं मिलती तो फिर आप यहाँ कोशिश कीजिए कि इस जगह पे वीन्स मिल जाए, ठीक है। जैसे ये आपकी वेसिलिक वेन्स की ब्रांचेस हैं, सिफेलिक ब्रांचेस हैं, सिफेलिक ब्रांचेस हैं। तो इन वेन्स में अगर आपको मिलती है तो ज़्यादा बेटर है। देन अगर यहाँ भी अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको नीचे जाना चाहिए पैर में, जैसे कि इस जगह पे ये है, ये आपकी ग्रेट सिफिलिस वेन है। अगर यहाँ पर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ पर भी नहीं मिलती है तो फिर ये रिटर्न आर्च बना करके एक इधर से भी वेन्स आई हुई है जो कि इस साइड में मिलेगी आपको अंगूठे के, जो आपका इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट। तो डोर्सल वीनस आर्च है ये, डोर्सल वीनस आर्च मीडियन मार्जिनल वेन्स है ये वाली। तो यहाँ पर अगर मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। और अगर आप यहाँ पर कैनुलेशन करते हैं, बच्चों में अगर कैनुलेशन करते हैं तो स्प्लिंट जरूर लगाइएगा। स्प्लिंट से क्या होता है कि बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे को मैंने यहाँ कैनुलेशन किया, इस जगह पे कैनुलेशन किया, और यहाँ से अगर मैं इसको स्प्लिंट लगा देता हूँ तो बच्चे का हैंड मूवमेंट कम होगा, जिससे कि बच्चे को कैनुलेशन आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं, तो ये कुछ साइट्स थे कैनुलेशन के बारे में। साइट